ऊपर सेस पे होगा, और पान मसाला, टबैको एंड एडिटेड ड्रिंक्स के ऊपर, राइट? नहीं, there are lots of products they have mentioned in compensation, that is some coal भी है and 6-7 items more, ठीक है? If you want that I will share with you. So this is I have mentioned over here, जो journal आप use करते हैं, है ना? That I have mentioned. तो यहाँ पे जस्ट बेसिक सा है कि नील रेटेड गुड्स जो 5% वाले स्लैब के अंदर है, वो हमारे बहुत बेसिक नेसेसिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं जो रखे गए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज. Trading of pan masala also included. Trading is what, like supply? Are you talking about supply? हाँ, yes. If it is you are talking about supply, तो yes, yes, yes. अभी we will discuss trading का भी क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है? एंड 12% एंड 18% वाले हमारे नॉर्मल सर्विसेज एंड गुड्स हैं, एंड 28% वाले हमारे लग्जरी गुड्स हैं, ठीक है? तो आई हैव जस्ट मेंशन फ्यू कैटेगरीज की क्या क्या हो सकते हैं हमारे, ठीक है? ये बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ है कि अगर आपको कुछ चीज रेफर करनी है, सो वी हैव 4 एक्ट. रूल्स किस तरीके से आते हैं, व्हेन यू विल गो टू सीबीआईसी साइट, है ना? तो वहां पे क्या है, आपको इस तरीके से कुछ कुछ देखने को मिलेगा. नोटिफिकेशंस में पूछा था. अच्छा, आप लाइक जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट की नोटिफिकेशन आता है मोबाइल के लिए कि वो 18% से 12% हो गए हैं, ठीक है? तो उसके लिए जो नोटिफिकेशन आएगा वो एक सीजीएसटी में आएगा और एक आईजीएसटी में भी आएगा, ठीक है? एक इंट्रा स्टेट के लिए आएगा और एक इंटर स्टेट के लिए भी आएगा, ठीक है? सर्कुलर्स हमें इशू किए जाते हैं जब हमें मोर क्लैरिटी प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है? तब हमें उस केस के अंदर सर्कुलर इशू किए जाते हैं. 28 goes against show. Okay, I'll it's better. आपने वो नोटिफिकेशन देखा था विच आई हैव मेंशन, ये वाला नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन आप नोट डाउन करो और एक बार खुद से जाके चेक करो, ठीक है? अदरवाइज आई विल शो यू. इसके अंदर आपकी जितने भी डिश वॉशर मशीन्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, वैक्यूम क्लीनर्स हैं, ऑटोमोबाइल आता है, मोटरसाइकिल्स आती हैं, और 5 स्टार होटल्स के अंदर आप स्टे कर रहे हैं, ये सारा, इसके डिओड्रेंट्स हो गए, शेविंग क्रीम्स हो गए, वो सारे के सारे. मैम आई कांट एबल टू सी द नोट्स ऑन स्क्रीन. जस्ट वेट, मे बी ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज यू आर नॉट एबल टू सी, है ना? तो ये जितने भी ऐसे वाले आइटम्स हैं, चॉकलेट वगैरह, ये सारा आपका 28% के अंदर आता है. एंड समवन आस्क्ड मी कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर. नोटिफिकेशन आता है कि लाइक जैसे कि आई विल टेक एग्जांपल कि आपके मोबाइल जो है पहले 18% में थे, नाउ इट्स द रेट ऑफ मोबाइल इज 12%, ठीक है? नोटिफिकेशन अभी लाइक इफ जैसे आप रजिस्ट्रेशन का एग्जांपल लेते हैं, इन नोटिफिकेशन क्लियर हो गए कि वहां पे आपको रेट्स के रिगार्डिंग बता देंगे या कब से एप्लीकेबल होना है. जैसे कि हमारा टीडीएस एंड टीसीएस था, वो एप्लीकेबल हुआ हमारा 1 अक्टूबर से, है ना? तो उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है कि वो 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो जाएगा, 2018 या 19 से एप्लीकेबल हो जाएगा. सर्कुलर्स के अंदर क्या होता है कि लाइक जैसे कि उसके अंदर टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा, है ना? तो उन्होंने दे हैव मेंशन द कैटेगरीज, वो भी उन्होंने नोटिफिकेशन में बता दिया. सर्कुलर में जो टीडीएस डिडक्ट करता है, जैसे कि वो डीडीओ होता है, ठीक है? वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस. तो डीडीओ किस तरीके से डिडक्ट करेगा हमारा टीडीएस, ठीक है? तो जो उसका प्रोसीजर है, कोई भी क्लैरिफिकेशन जिसमें हमें कोई डाउट है, तो उसको थोड़ा क्लैरिफाई करके बताता है. तो वो सर्कुलर्स में बताया जाता है. नोटिफिकेशन में सिर्फ आपको थोड़ी सी चीजें बता के छोड़ दी जाती हैं. अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी उन्होंने बिग क्लैरिफिकेशन देती है, तो वो सर्कुलर्स के अंदर या ऑर्डर्स के अंदर आपको. ग्रेट. हाँ, ये था, बेसिक था, इसका बहुत ही बेसिक था, ठीक है? तो बिफोर स्टार्टिंग दिस, आइडेंटिफाइंग वेदर अ ट्रांजैक्शन इज टैक्सेबल सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी, इससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी. दैट इज, जस्ट गिव मी अ मिनट.
लैपटॉप से ज्वाइन करो, क्या लैपटॉप से ज्वाइन करना है मुझे? गाइस आपको दिख रहा है एक न्यू वर्ड फाइल ओपन हो गई है, जस्ट रिप्लाई मी, है ना, सो दैट आई विल स्टार्ट। चैट बॉक्स, यस यस यस, ठीक है। अभी फर्स्टली आई एम टेकिंग यूटीजीएसटी, क्योंकि सीजीएसटी जीएसटी के बारे में वी यूज टू डिस्कस लॉट, तो हमें वहां पे कोई क्लैरिटी, हमें सब कुछ क्लियर है वहां पे। बट जहाँ पे मैंने प्रॉब्लम देखा है यूटीजीएसटी में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, तो फर्स्टली आई पिक यूटीजीएसटी, देन आई विल डिस्कस सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। ये आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। आई एम गेटिंग सम साउंड। ओके, ठीक है। बेसिक ऑफ जीएसटी टैक्सेस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, अगेन ये मैं एक बार आपसे फिर डिस्कस कर रही हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यूज में भी बन सकते हैं, और जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिस्कस करेंगे वहां पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, ठीक है। तो सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि आपके 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें वो इनकी एब्रिविएशन दिए होते हैं, एंड दे यूज टू आस्क द फुल फॉर्म, दे कैन डिस्कस, दे कैन आस्क। CGST stand for Central Goods and Service Tax, governed by the central government, और ट्रांजेक्शन टाइप इज इंट्रा। जब ट्रांजेक्शन इंट्रा है तब सीजीएसटी चार्ज किया जाएगा एंड एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा, ठीक है, क्लियर। आईजीएसटी चार्ज गवर्न किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और जब ट्रांजेक्शन है या इंटर यूटी है तब चार्ज किया जाएगा, ठीक है। अब इंटर यूटी क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं, वी विल डिस्कस। देन आता है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी इज यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गवर्न किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये कब चार्ज किया जाएगा, इंट्रा यूटी। एक्सप्लेन नाउ कि इंट्रा यूटी कब चार्ज, यूटीजीएसटी कब चार्ज किया जाएगा और आईजीएसटी कब चार्ज किया जाएगा इन केस ऑफ यूटीज। Again, I'm repeating my question. Ma'am, please leave your mic on. Please switch. प्लीज म्यूट कर। तो अनम्यूटेड है। Voice problem is from my side. So let me see the answers. When place of supply and location of supply is different. No, I'm not asking about this. Just asking. I just got the answer वैसे. State IGST. So my question was this. UT in case of union territory, UTGST, okay. ओके, अच्छा नहीं कर सकते अपने आप से अपना माइक ऑफ। कर मीनो मैं तो कर सकती हूँ बट नॉट गेटिंग द ऑप्शन। ओके, तो सीधा
तो जो यूटी जीएसटी है कब चार्ज किया जाता है? सो मेरे को आंसर सिर्फ एक ही का मिला है। आई जस्ट रिसीव वन आंसर। इट इज इन इट आई एम नॉट गेटिंग द ऑप्शन टू म्यूट। अगर हो तो मैं कर दूँ। यूटी जीएसटी हम चार्ज करते हैं व्हेन देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन यूटी विद इन यूटी, सॉरी, है ना, विद इन यूटी ही हो रहा है। लाइक जैसे कि वी हैव अ यूटी चंडीगढ़। अगर चंडीगढ़ में ही गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं विद इन यूटी, तब हम यूटी जीएसटी चार्ज करते हैं, ठीक है। बट जब एक यूटी से सामान जा रहा है दूसरी यूटी या दूसरी स्टेट, तो उस केस में हम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई एम स्पीकिंग नाउ, when goods are moving from one UT to another UT, or goods from one UT to another state, then we will charge IGST. Goods and services providing within UT, then intra UT GST will be charged. Regarding we were discussing, है ना? So India has total 8 union territories and 28 states. और 8 यूनियन टेरिटरीज जो है हमारी, दैट इज दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। यहाँ पे आई हैव मेंशन विद लेजिस्लेचर, इसका मतलब क्या है? कॉल आईएसआई दिल्ली की गवर्नमेंट है, उनकी खुद की गवर्नमेंट है, राइट राइट राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो अपनी दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी है, ठीक है। लेट मी जस्ट कॉल हिम कि वी आर गेटिंग डिस्टर्बेंस। Problem, ma'am. Your side is not. हेलो अमिशा, लोगों को डिस्टर्बेंस आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। माइक तो ऑफ कर दिया है किसी का, अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। स्टूडेंट्स, जब आपको बोलना है आपको सिर्फ तभी माइक ऑन करना है, अदरवाइज आप अपना माइक प्लीज ऑफ पे रखें। जो वो रेड कलर का सिग्नल दिखा रहा है दैट्स मीन आपका जो माइक है और जो वीडियो है वो ऑफ है। अगर वो ब्लैक कलर में दिखा रहा है दैट्स मीन कि वो ऑन है ना। तो आप लोगों को भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके आंसर सारे चैट बॉक्स में ले रही हूँ। तो आप जो अपने माइक्स हैं वो ऑफ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी है, इनके अपनी ऑन लेजिस्लेचर है, इनकी अपनी ऑन गवर्नमेंट है। तो जीएसटी में जो भी हमारा फाइनेंस एक्ट 2020 है, या और एक नोटिफिकेशन भी आया है, तो वहां पे उन्होंने मेंशन कर दिया कि ये जो 3 यूटीज हैं, इनको हम स्टेट के जैसे कंसिडर करेंगे। बाकी जो हमारी बची लद्दाख, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, अंडमान एंड लक्षद्वीप, इनको हम यूटी के जैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो 5 हमारी यूटीज हैं फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, और बाकी सारी जो है हमारी, वो हम उन्हें स्टेट के जैसे कंसिडर करेंगे। यहाँ पे जो इन्होंने एक और चेंज किया है इसके रिगार्डिंग दिस, ये आई हैव मेंशन दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दिस इज मर्ज। ये दोनों जो यूटीज हैं इनको मर्ज कर दिया गया फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन आया हुआ है दैट आई कैन शेयर विद यू इफ यू वांट, बट दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। क्योंकि अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाता है ना, तो यू शुड नो कि यूटी है, क्योंकि आपको यू हैव टू चार्ज यूटी जीएसटी, और यू शुड नो कि दिस इज स्टेट, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका आईजीएसटी और यूटी जीएसटी चार्ज किया जाएगा। So you just can take screenshot of this. So UTs बेसिकली होती क्या है, जस्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत पहले
या 7th क्लास में आई थिंक सो पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना? तो काफी स्टूडेंट्स को पता होगा और काफी को नहीं पता होगा। कैन वी गेट द नोट्स मैम? यस, आई विल शेयर विद यू गाइस। तो यूटीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो यूटी जो यूनियन टेरिटरीज हैं आर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया विच ऑपरेट डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि जो यूटीज होती हैं इनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं होती है ना। लाइक आई गिव यू एग्जांपल चंडीगढ़ का। तो जो चंडीगढ़ है वो किसकी कैपिटल है? वो अपनी हिमाचल, हरियाणा और पंजाब की है ना। तो यहाँ पे अब किसका लॉ चलेगा? तीनों में तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इन्होंने इसलिए इसको यूटी बना दिया। तो यहाँ पे इसको जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो रूल करती है। सो यूटी हैव नॉट देयर ओन गवर्नमेंट लाइक स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो इसका कंट्रोल रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। दे हैड नो गवर्नमेंट, सो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड टू एडमिनिस्टर देम। यस, यू आर राइट रश्मि, यू आर वेरी राइट। ठीक है। तो जो यूटी जीएसटी एक्ट है, मुझे पता है सीजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होता है एंड एसजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होगा स्टेट्स के ऊपर। आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा जब इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है। तो यूटी जीएसटी किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? यूटी जीएसटी एप्लीकेबल होगा इन यूटीज के ऊपर। ठीक है। कैपिटल ऑफ हिमाचल शिमला, सॉरी आई एम सॉरी, वो दैट इज यूटी। ठीक है। यूटीजीएसटी द शॉर्ट टर्म ऑफ यूनियन गुड्स एंड टैक्स इज नॉट। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जब हम अब टैक्स चार्ज करेंगे, जब हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, देन वी यूज टू चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है। बट जब हमारा एक यूटी की ट्रांजेक्शन होती है, विद इन यूटी होती है, अगर मैं चंडीगढ़ में ही गुड सप्लाई कर रही हूँ या सर्विसेज सप्लाई कर रही हूँ, तो मैं क्या टैक्स चार्ज करूंगी? आई विल चार्ज सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। ठीक है। अगर मैं यही ट्रांजेक्शन कर पंजाब, ठीक, तो हम क्या करते हैं? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज करते हैं। ठीक है। तो दिस इज अ डिफरेंस। तो यूटीजीएसटी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हम उसको थोड़ा कम पढ़ते हैं, इसलिए वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो यूटीजीएसटी का सेम ट्रीटमेंट हम वैसे ही करते हैं जैसे हम एसजीएसटी का करते हैं। तो ये वाला पॉइंट है एक बार जो मैं आपसे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेती हूँ डिटेल में, सो दैट आपको यूटीजीएसटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। So there could be the following combination of taxes applicable for any transaction, right? One is for supply. Okay, right. So for supply of goods and services within a state. So intra-state transaction hai, then CGST and SGST will be charged. If second case, ठीक, for supply of goods or services within UT. If I'm supplying goods or services within union territories, we have 5 union territories, है ना? If I'm supplying goods and services within UT, then I need to charge CGST plus UTGST, right? Earlier case, if I'm supplying goods and services in state, within a state, then I'll charge CGST and SGST. But if there is a case of union territory, so I will replace SGST and with UTGST. ठीक है? Yes, Iraq is considered UT for July except or state. अभी I'll just take your question. ठीक है? Attempt. You have to go with the amended notification. So अभी जो है अपना लद्दाख is the UT, so you have to go with UT. Then third case is for supply of goods and or services across states and union territories. ठीक है? तो आपको चार्ज करना है interstate and inter-UT है transaction, then IGST you have to charge. Means if I am supplying goods and services from one state to another state, I have to charge IGST. Second case is if I am supplying goods from one UT to another UT, or I am supplying goods from one UT to another state, I need to charge IGST. Okay? So this is very clear. UTGST will be charged only when goods and services provided within UT. Okay? So UTGST का concept is clear when we need to charge UTGST and IGST. Yes or no?
Great. So this is utilization of UTGST that we will discuss later on, and with illustration we will do, and this is very important part of our GST. And is there any difference between UTGST rates? Like we have rates 5%, 12%, 18%, and 28% for CGST, for CGST, SGST, and for the IGST. So is there any variation in UTGST rate? No. ठीक है? So same it's applicable. 5% to लेके 28% तक जो भी अपने 4 taxes हैं वो applicable है for UTGST के लिए. So I'll come to next slide. Guys, can you see the new slide? Which one? न्यू स्लाइड आ गया ना आपको? ठीक है. Yes, I will take customs too. So how to decide IGST and CGST, that already I have discussed, है ना? So I don't think so I need to discuss it again and again. So for more clarity, you may refer section 7 of IGST. Just note it down. ठीक है? Section 7 of IGST, interstate supply of goods and services. When we will discuss place of supply, so I want कि आपको section 7 and section 8 जो है clear हो. ठीक? तो section 7 of IGST Act का आपको रेफर करना है. There they have mentioned interstate supply of goods. तो interstate supply क्या होती है basically, that you already know. सेक्शन 8 आप एक बार रीड करेंगे ऑफ आईजीएसटी एक्ट, जहां पे दे हैव मेंशन इंट्रास्टेट सप्लाई. Supply, if I'm supplying goods and services to special economic zone, will it come under intrastate supply or interstate supply? Anyone wants to answer? Question is, if I'm supplying goods and services to special economic zone units or developer, will it be considered as a intrastate supply or interstate supply? Okay, मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करती हूँ. वेरी नाइस. इज इंटरस्टेट सेम एज अदर केस एक्सेप्ट. ओके, दिस वन आई नीड टू चेक. Interstate and like export within. Okay, very nice, very nice. I just it's attract no text. Some other. ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स एंड डेवलपर्स क्या होते हैं कि उनको एक एरिया जैसे नोएडा के अंदर है, आई थिंक सो, है ना? तो मैं नोएडा में हूँ. आई एम अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर. I am situated in Noida and I am supplying goods and services to special economic zone unit or developer which is also situated in Noida. I am supplying goods and services to that special economic zone unit. So the transaction will be considered as a interstate. Okay? That we will consider as a import and export. Okay? So that is why we will charge IGST. Okay? So special economic zone unit जो है उनको हम अलग consider करते हैं. और इसके लिए जो आपको मोर क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो फॉर दैट यू कैन रेफर सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8. तो प्लेस ऑफ सप्लाई करने से पहले जस्ट 2-3 डेफिनेशन यू नीड टू क्लियर. तो ये जो बेसिक था दैट इज डन, है ना? तो इसके सिवा अभी इसमें और कुछ क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी, देन आई विल पिक दी अनदर टॉपिक. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, जो भी अभी हमने पढ़ा उसमें से इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी सो दैट आई विल complete that topic, then I'll pick different topic. Yes or no, reply me fast.
आई थिंक सो डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. Guys, can you see new PPT HSN and SAC codes? You can see new slide na HSN and SAC code wali. Yes, yes, ठीक है, right. So, do you know what is HSN and SAC code? If you know, please reply me. HSN stands for HSN and SEC stands for very nice. Different number for different kind of products. Very nice. So HSN and SEC code just noted down. ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है. So it's very nice, Udit Gupta. HSN code stands for Harmonized System of Nomenclature and SEC stands for Service Accounting Code in GST. So HSN used for the goods and SEC used for services. ठीक है. So what they have done, they have mentioned the goods and services, their codes, their barcodes sort of. ठीक है. Number codes basically they have defined कि internationally you can use these codes for goods and services. The purpose of this is what basically, if I am feeding any product, ठीक, like जैसे कि I am feeding speakers, ठीक, तो अगर मैं स्पीकर लिखूंगी देयर में बी वेरिएशन कि बॉस के स्पीकर है, फिलिप्स के स्पीकर्स हैं, सैमसंग के स्पीकर्स हैं, ठीक है. बट इफ आई एम मेंशनिंग दी कोड कि स्पीकर्स का कोड है मेरा 98756 एग्जैक्टली, तो वो फटाफट से पिक कर लेगा, मेरा बिल जो है वो बन जाएगा और वो फीड हो जाएगा कि उस पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रोडक्ट है वो चार्ज किया जाता है, ठीक है. तो इट्स बेसिकली, हाँ जी, आपका जो प्रोडक्ट एंड गुड्स के जो रेट्स हैं उनके लिए भी हमें हेल्प करता है. प्रोडक्ट के हमें नेम नहीं डालने पड़ते हैं, वो हमें कोड्स के थ्रू हेल्प कर देता है. तो ये आप एक बार खुद से रीड कर लेना. अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगी, जिसका पर्पस है वो यही है. जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है दैट आई विल डिस्कस विद यू, ठीक है. इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला पॉइंट है. ये आपसे वो पूछा जा सकता है, ठीक है. आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यूज के लिए इट कैन बी इम्पोर्टेंट. तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि अप टू 1.5 करोड़ का अगर आपका टर्नओवर है, तो अब ये क्वेश्चन दिस क्वेश्चन अराइजेस कि आई नीड टू मेंशन एचएसएन कोड और एसएससी कोड ऑन माय इनवॉइस, है ना. तो उसके रिगार्डिंग है कि इफ योर टर्नओवर एक्सीड्स, इफ योर टर्नओवर इज अप टू 1.5 करोड़, then you no need to mention HSN or SAC codes, right? But if your aggregate turnovers exceeds 1.5 crores to 5 crores, then you have to mention two-digit HSN code, right? Then if your turnover exceeds 5 crore, then you have to mention four-digit codes. That's it. You have to just remember 0 to 4 or turnover 1.5, 5 crores and more than 5 crores, up to 5 crores and more than 5 crores, ठीक है. ये आपको याद रखना है. इसमें एक 4 डिजिट कोड हम यूज करते हैं मोर देन 5 करोड़ का, इफ आई हैव टर्नओवर, ठीक है. 8 डिजिट कोड भी है इसके अंदर. 8 डिजिट कोड आपको सिर्फ तभी यूज करना है जब आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है. इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है बताने के लिए, तो ये आपका ओके है. सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर असेसिंग द जीएसटी कॉमन पोर्टल, दिस इज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, दिस इज नॉट फॉर योर पर्पस, ठीक है. तो इसके अंदर से मेरा ये डन हो जाता है. नेक्स्ट आई पिक
Is it mandatory 8 digit if my turnover falls under 1.5 but I do import? Yes, it's important. Now can you see GST Council and GST in slide? No. Okay, I'll share. Now can you see? Right, great. Like we have discussed the GSTN and GST Council, GSTN and GST Council का बहुत important role है in GST, है ना? So firstly I will discuss GST Council. GST Council का क्या role है? Then we will discuss GSTN. सो जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं, रूल्स आते हैं, अमेंडमेंट्स आती हैं, वो सारी पास की जाती हैं थ्रू जीएसटी काउंसिल, है ना? जीएसटी काउंसिल क्या है बेसिकली? पहले मैं आपको एक रॉ फॉर्म में बता देती हूँ। जीएसटी काउंसिल इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मेंबर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर्स, ठीक है? तो जो उनको हेड करती है, जो हमारे देश की यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो इनको हेड करती हैं इस कमेटी को। जो जीएसटी काउंसिल स्ट्रक्चर है, जीएसटी काउंसिल है, उसको जो हेड कर रही हैं वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, अभी 33 मेंबर्स हैं, तो जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं और यूटीज हैं उनके मेंबर्स हैं। अब वो कौन से मेंबर्स हैं? जैसे कि उनके स्टेट के अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स हो गए या कोई भी मिनिस्टर जो उन्होंने स्टेट ने नॉमिनेट कर रखा है, ठीक है, तो वो मेंबर्स होते हैं जो जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। अभी जीएसटी काउंसिल किस तरीके से काम करती है बेसिकली, कि यहाँ पे अगर मुझे डिसाइड करना है कि मुझे मोबाइल, जो मेरा मोबाइल फोन है, इसका रेट जो है वो भी फॉर एग्जाम्पल 28% है, मैं कहती हूँ कि इसको 18% करना है, तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि इसको 18% कर दो तो वी विल चार्ज 18%, राइट? तो उसके लिए क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मेंबर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी मेंबर्स हैं जो अपने जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, उनकी मेजॉरिटी होगी और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। फिर जीएसटी काउंसिल उसको अप्रूव कर देती है अगर डिसीजन मेजॉरिटी से लिया गया है, और फिर वो नोटिफिकेशन के थ्रू अप्लाई कर देती है उसको, ठीक है? तो बेसिकली ये रोल है। अब जीएसटी काउंसिल इसके सिवा और क्या क्या काम करती है? रिटर्न्स के रिगार्डिंग अगर उन्होंने कुछ भी चेंजेस करने हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग हो गए, अपील्स के रिगार्डिंग हो गए, किसी भी चीज से रिगार्डिंग डिसीजंस हो गए, तो वो सारे जीएसटी फोरम के अंदर लिए जाते हैं, ठीक है? तो लाइक यहाँ पे जैसे मैंने बात की है सबसे पहले, तो ये जीएसटी काउंसिल जो है दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसके अंदर मेंबर्स कितने होते हैं, कौन उन्हें हेड करता है, कब ये अप्रूव हुई थी, ये सारी चीजें, इसका क्या काम है, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड फॉर योर लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए अगेन यू हैव टू लर्न as per article 279A of the amendment constitution, the GST council is a joint forum of the center and the state and consists of the following members, ठीक है? तो यहाँ पे आपको जो आर्टिकल याद करना है जीएसटी काउंसिल काउंसिल के लिए, दैट इज आर्टिकल 279A। एक मिनट, किसी के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैम कैन यू एक्सप्लेन मेजरली परसेंटेज ऑफ मेंबर्स? यस आई कैन डिस्कस, ठीक है। तो इसमें मेंबर जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, शी इज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी। द यूनियन मिनिस्टर, अब और कौन हो सकते हैं? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकते हैं, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू हो सकते हैं, मिनिस्टर फाइनेंस हो सकते हैं मेंबर्स इसके। फिर उन्होंने बताया द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन के हो सकते हैं, और कोई भी मेंबर नॉमिनेट किया गया है बाय स्टेट गवर्नमेंट, वो इस कमिटी के मेंबर हो सकते हैं। नेक्स्ट, GST Council has to be constituted by the President within 60 days of the commencement of the Article 279A, ठीक है? तो ये 16 डे 60 डेज 60 डेज के विद इन कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जब आर्टिकल 279A बना था। अब आपको एक बार वो चेक करना पड़ेगा आर्टिकल 279A कब बना था, ठीक है? तो वो आपके लिए थोड़ा सा काम रहेगा। अब यहाँ पे वो क्या क्या काम करते हैं एक बार ये गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है? तो गुड्स एंड सर्विस
that may be subjected or exempted from GST. Now अब they have to decide कि कौन कौन से goods हैं जो हमें exempt करने हैं या हमें nil rated करने हैं या हमें taxable करने हैं. वो सारे डिसीजन जीएसटी काउंसिल के अंदर लिए जाते हैं. और वो कौन लेते हैं सारे डिसीजन? वो सारे डिसीजन लिए जाते हैं बाय जो मेंबर्स हैं स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के. ठीक है, उनके द्वारा लिए जाते हैं. मॉडल जीएसटी लॉ क्या बनना है, जो भी मैंने मॉडल्स की आपको लिस्ट शो की थी. देन है प्रिंसिपल दी गवर्न द प्लेस ऑफ सप्लाई. जितनी भी प्रिंसिपल जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो कैसे डिसाइड की जाएगी, तो वो भी जीएसटी काउंसिल बताती है. थ्रेशोल्ड लिमिट के रिगार्डिंग जो बात है वो भी जीएसटी काउंसिल बताती है. रेट्स के रिगार्डिंग हो गया. मतलब ये सारे आई हैव डिस्कस एंड आई विल शेयर विद यू. ठीक है, तो ये उसके सारे काम थे जो वो करती है. नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट जो मुझसे एक स्टूडेंट ने भी पूछा, वोटिंग राइट एंड कोरम ऑफ मीटिंग वो किस तरीके से होता है. ठीक है, तो इसके थ्रू ये उनका जो अटेंडेंस होता है या डिसीजन किस तरीके से लिए जाते हैं वो इस तरीके से लिए जाते हैं. So Constitution 101st Amendment Act 2016 provide that every decision of the GST Council shall be taken at its meeting. क्या क्या लिया जाता है, किस तरीके से लिया जाता है? Majority होगी of not less than 3/4 of the weightage votes of the member present and voting. Means 75%, not less than 3/4 of the weightage vote, है ना? तो इतनी की majority होना is important. सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना परसेंटेज होगा इसमें से? 1/3. 3/4 में से 1/3 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और 2/3 जो डिसीजन पावर होगी वो स्टेट गवर्नमेंट की होगी. ठीक है, और इसके अंदर जो कोरम कंसिडर किया जाएगा वो 0.5% मतलब 50% होना चाहिए. तो ये था इनका ये परसेंटेज वाला. अभी लेट मी सी दी क्वेश्चंस. 50% of quorum and 75 passing resolution, right? Yes, exactly. ठीक है, और 75% से भी लाइक जैसे 75% है उसमें से 1/3 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है वेटेज वोट कास्ट करने के लिए एंड 2/3 जो वेटेज है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है. क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपसे अगर वो समरी क्वेश्चन में भी पूछना चाहे तो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है. लाइक जैसे आई हैव मेंशन कि 33 मेंबर्स हैं अभी जीएसटी काउंसिल के अंदर. ठीक है, एंड विच इज हेडेड बाय दी श्री निर्मला सीतारमन एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स फ्रॉम 31 मई 2019 से, क्योंकि ये चेंज हुई थी तब, है ना. ये क्या लिखा है आपने, स्टेट गवर्नमेंट को जो परसेंटेज पावर क्यों मिली, स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर क्यों मिली उसका भी रीजन है. अभी आई जस्ट डिस्कस, अगर इसमें मेंशन है, अदरवाइज मैं वैसे डिस्कस कर लूंगी. तो ये मैंने आपको बताया जो हमारे मेंबर्स हैं 33 मेंबर्स हैं जीएसटी काउंसिल में. देयर आर 33 मेंबर्स इन जीएसटी काउंसिल व्हिच इज हेडेड बाय द आर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. लाइक जैसे कि पंजाब में आई हैव मेंशन कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है पर्सन वो श्री मनप्रीत सिंह बादल जी हैं. और कब से नॉमिनेटेड है वो? 29 मार्च 2017 से. हरियाणा के हैं कैप्टन अभिमन्यु जी और हिमाचल से हैं श्री जयराम ठाकुर जी. तो ये सारी इस तरीके से उन्होंने नॉमिनेट किए हुए हैं. इफ यू विल गो टू जीएसटी काउंसिल साइट पे भी अगर आप जाके चेक करेंगे तो वहां पे आपको सारी स्टेट्स के डेटा मिल जाएंगे. अब इन्होंने पूछा कि स्टेट्स को ज्यादा वोटिंग पावर क्यों दी गई है, क्योंकि वी हैव लॉट्स ऑफ स्टेट, वी हैव 28 स्टेट्स ना. तो वहां पे अब उनका एक एक स्टेट से अगर एक पर्सन आ रहे हैं, लाइक जैसे वी हैव 33 मेंबर्स, तो 28 तो अपने स्टेट के मेंबर्स हैं, 5 अपने यूटी के मेंबर्स हो जाएंगे. तो स्टेट अगर हमारे पास ज्यादा है तो इसलिए उनको ज्यादा वोटिंग पावर दिए गए हैं. यस यस, एवरीवन. तो ये वाले जो उनके काम है कि वो क्या क्या करती है जीएसटी काउंसिल, ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया. जो पहले मैंने पीछे पॉइंट्स थोड़े से सम फॉर्म में लिए थे, समराइज फॉर्म में लिए थे, ये सारे के सारे जो इनके काम है वो मैंने डिटेल में डिस्कस करे. तो ये एक बार आप खुद से गो थ्रू कर लेना. ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल के बाद हमारा आता है जीएसटीएन. जीएसटीएन इज गुड, जीएसटीएन स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क. ठीक, तो ये मैंने बोला था कि दिस इज द बैकबोन ऑफ जीएसटी. अगर जीएसटी हमारा वीक होता है तो उस केस के अंदर हमें क्या होगा कि हम जीएसटी में कोई काम नहीं कर पाएंगे. जो हम ऑनलाइन रिटर्न्स फाइल करते हैं या हम टैक्स पेमेंट करते हैं
रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपील्स ऑर्डर जो आते हैं, वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक जीएसटी, अब जीएसटी किस तरीके से फॉर्म है, जैसे जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल का हमने देखा कि इसमें 33 मेंबर्स हैं और किस किस तरीके से उन्होंने बताया है, उनका कोरम क्या है या उनका वोटिंग कास्ट है। तो इन अ सेम मैनर जीएसटी भी वही काम, जीएसटी का भी कुछ काम है जो हमें ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जीएसटी इज अ नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक। ठीक है, GST is registered under Section 8 under New Company Act, not for profit company are governed। ठीक है, तो जो GST है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जो रजिस्टर्ड है वो न्यू कंपनी एक्ट के अंदर, जहां पे वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। ठीक है, एंड इट वाज इन ऑन एंड इट वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन March 28, 2013। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं वर्बली स्लाइड से देख के पढ़ रही हूँ। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए भी। इसमें गवर्नमेंट का जो शेयर है दैट इज 49%। ठीक है, और जो 51% शेयर है वो नॉन गवर्नमेंट, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अब उन्होंने किस तरीके से बताया है, जो मैंने ब्लू से हाईलाइट करके रखा हुआ है, आप ये देखिएगा एक बार, गवर्नमेंट का कितना शेयर है, 49% का। So, Government of India holds 24.5 equity in GSTN, and all state of the Indian Union includes NCT of Delhi and Puducherry and the Empowered Committee of State Finance Ministry together holds 24.5%। तो ये इसका एक परसेंटेज है कि किस तरीके से उन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली तीन आई से पार्टीज इन्वॉल्व है। वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होल्ड करे 24.5% का शेयर, फिर है दिल्ली, पुडुचेरी एंड जो हमारी एम्पावर्ड कमेटी है स्टेट्स की। ठीक है, उनको 24.5 का होल्ड दे रखा है। तो इस तरीके से इनका है। और फिर जो 49% इज विद द गवर्नमेंट एंड 51% इज विद नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रेशो किस तरीके से है वो भी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इट्स लाइक दिस, ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। एनसीटी फुल फॉर्म ऑफ एनसीटी, एनसीटी की फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इट्स समथिंग लाइक दिस, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यस, है ना, ऑफ दिल्ली। ठीक है, जो यहाँ पे टर्म्स ऐसे यूज किए हैं, लाइक जैसे मैंने एम्पावर्ड कमेटी यूज की हुई है, तो वहां पे ईसी, इसको ईसी बोलते हैं, एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री, है ना। तो ये भी आपके लिए हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि वो एब्रिविएशंस बहुत ज्यादा पुट करते हैं। नेक्स्ट इज ये, इसका आप एक बार ब्रेकअप देख लेना, ये 51% किस तरीके से है। तो इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये वाले जो फर्स्ट टू है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, 24.5 है। फिर एचडीएफसी से लेके एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड तक का इनका ये सारा बनेगा 51% का शेयर। तो इसका जो मेन पर्पस है वो ये है, द कंपनी हैज बीन सेट अप प्राइमरली टू प्रोवाइड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टैक्स पेयर। एक्चुअली जीएसटी का रोल क्या है, कि ये तो आपको पता लग गया कि वो हमें आईटी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, और जीएसटी की वजह से ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ पाए हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग होता था, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग होता था। ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटीएन की वजह से अब हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, अगर मुझे कोई पेमेंट करनी है या मुझे रजिस्ट्रेशन लेनी है, मुझे रिटर्न फाइल करनी है, तो वो मैं इसी प्लेटफॉर्म से कर सकती हूँ। तो वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आया है ना। तो ये बेसिकली यही बता रहे हैं कि जितना भी आईटी स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है वो सारा जीएसटीएन ने प्रोवाइड किया है। उसके ऑथराइज कैपिटल है, जैसे एक बार आप याद कर लेना, तो दिस इज 10 करोड़ रुपीज। ये इसका जो स्ट्रक्चर है जीएसटीएन का, ये सारा वो है, एक बार आप रीड कर लेना ये सारा। ठीक है, तो ये भी मैं डिस्कस नहीं करूंगी। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं। इसके अंदर जो एक और चीज है कि जो हमारी एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है वो किस किस तरीके से है, उसका क्या है, तो वो एक बार ये देख सकते हो। तो उसके चेयरपर्सन है, 5 स्टेट कमिश्नर ऑफ ट्रेड टैक्सेस है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो ये आपको थोड़ा सा याद करने के लिए रहेगा। So I think so. I have covered all the things.
एक डेफिनेशन पार्ट्स रह गए हैं, तो डेफिनेशन पार्ट आई डू, मैं आपसे कल डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो अभी किसी को कुछ क्वेरी है तो आप मुझे बताइए, तो फिर हम सेशन उसके बाद एंड कर सकते हैं, 15 मिनट से हम सारी क्वेरीज ले लेते हैं। मैम प्लीज शेयर योर नोट्स। नोट्स मुझे किस तरीके से शेयर करने हैं आप मुझे बता दीजिए। आर यू मेकिंग एनी व्हाट्सएप ग्रुप, और या मेरे को साइट पे अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों को ये डेटा? मैम आप इस ऐप से भी भेज सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शेयर कंटेंट का। हाँ जी। आप शेयर करके आप अपना नोट भेज सकते हैं इससे, जरूरी नहीं है कि व्हाट्सएप ग्रुप ही बनाना। शेयर कंटेंट वो तो बेसिकली इसलिए ना, ताकि मैं आपसे अभी लाइक जैसे मैं आपको पीपीटी दिखा रही हूँ, है ना, तो वो शेयर करने के लिए कि वो मैं आपको दिखा सकती हूँ, इसलिए है वो शेयर। आई डोंट थिंक सो कि वो इसलिए कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। आई डोंट थिंक सो। आई नीड टू मैम शेयर। मेल मेल पे अपलोड कर दो। वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन। मैम सीएम में वेबसाइट पे अपलोड कर दो। सीएमए वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो आई विल डू वन थिंग कि मैं इसको सीएमए, मैं जो होस्ट हैं उनसे बात करके इसको सीएमए साइट पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच ऐप मैम। की वेबसाइट पे अपलोड कर दो। ये ठीक है, मैं बात करके इसको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। इसके अंदर एक दो थोड़ी सी अपडेशन की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज वो फिर आप खुद से कर लेना, लाइक जैसे कि यूनियन टेरिटरी वाला पॉइंट है इसके अंदर, अपडेट करने के लिए वो आप फिर खुद से करेंगे, ठीक है। और मैं देखूं, हाँ to जी। share on WhatsApp group. मैंने लिंक शेयर कर दिया, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते ओके, मैं चेक कर लेती हूँ। ये सारे आ गए हैं एक्चुअली। आई थिंक सो दिस वन। दिस आई नीड टू ज्वाइन चैट, हाँ मुझे ऐसे करना पड़ेगा उसमें, व्हाट्सएप ग्रुप इनवाइट। Exactly. ओके, आपके कुछ और क्वेश्चंस है तो यू में आस्क मी। Crash course one is what? What crash course one is what? Means all the concepts are basic one. If possible, you can quickly revise all these. E-commerce operator. Explain e-commerce operator. ओके, ई कॉमर्स ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, वैसे अब नेक्स्ट सेशन में हम ये कवर करेंगे, बट अभी मैं फिर बता देती हूँ आपको। ई कॉमर्स ऑपरेटर हमारा वो होता है जो हमें ट्रेडिंग करने के लिए गुड्स या सर्विसेज के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। लाइक जैसे कि आई एम द रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, मैं डीलर हूँ, मैं डील करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉस्मेटिक में डील करती हूँ, ठीक है। और मुझे अपना जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे फ्लिपकार्ट, amazon या मंत्रा या जबोंग डॉट कॉम वगैरह हो गया, उनके थ्रू सोल्ड करने हैं। तो जो फ्लिपकार्ट, amazon, मंत्रा, उबर और ये आपका ये जो जितने भी ये हैं, ये सारे के सारे हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं। ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डीलर क्या होता है, अपने प्रोडक्ट्स की जो डिटेल है वो उनकी साइट पे अपलोड कर देता है। आप कस्टमर हैं, आपको अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज लेनी है तो आप उस साइट को अप्रोच करते हैं, पेमेंट कर देते हैं और आपको सर्विसेज मिल जाती है, और मेरा जो प्रोडक्ट है वो सोल्ड हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है। एनी डाउट? एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन एनी ग्रुप अभी, क्योंकि इसमें वो इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। व्हाट्सएप। इट्स अ बेटर to upload CMA material on CMA website only. यस यस, आई विल अपलोड Yes, ma'am. दैट, आई विल डू। अभी किसी And के और share कुछ your क्वेश्चंस हैं? यस। number. We can also add you. ओके, हाँ, इट्स बेटर, जस्ट नोट इट डाउन, 950। शुड आई नोट इट डाउन समवेयर?
950-124-9919। Okay, ma'am. Thanks. हो गया ना, पूरा नोटेड डाउन हो गया? ठीक है, एनी क्वेश्चंस? अभी मैं जस्ट एक बार पीछे सारे देख लेती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर में एनी डाउट? स्टार्टिंग से क्वेश्चंस ले लेती हूँ। तो आई विल डू वन थिंग कि कल मैं थोड़ा और फास्ट रिवाइज करवा दूंगी आप सबको ये, ठीक है? हाँ जी, बोलिए। प्लीज एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, प्लीज टेल मी। जीएसटी एंड गवर्नमेंट ने अपने पास क्यों रखा, उसको प्राइवेट सेक्टर में क्यों डाला? किस चीज को? जीएसटीएन को। नहीं, शेयरिंग की है ना। हाँ, पर मैम उन्होंने 49% शेयर लिया और फिर 51 प्राइवेट कंपनी, ऐसा क्यों? उसके लिए फंड्स भी तो चाहिए। जो इन्होंने जीएसटी सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, इसमें लाइक जैसे कि वो आपको पूरा आईटी सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग यू होल आईटी सिस्टम, और उसके अंदर कितनी मेजर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है? तो उसका काम कब से चल रहा था? लाइक 2000 आई से 13 से आई रिमेम्बर, तब से वो एक बैकएंड पे सारी वर्किंग रेडी कर रहे हैं, तो उसके लिए सब फंड्स की रिक्वायरमेंट है। अगर गवर्नमेंट उसके अंदर सब कुछ अपना ही अगर पूरा होल कंट्रोल रखेगी, तो गवर्नमेंट का जितना भी फंड्स है वो वहां पे यूटिलाइज होगा ना। तो अभी है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तो वो अपने फंड्स लाके यूटिलाइज करेगा। एक पर्पस ये भी हो सकता है, राइट? और किसी के कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, अगर पीछे कुछ छूट गए हैं। मैम जैसे नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, मतलब आईटीसी कल से शुरू हुआ क्या? नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे सप्लाई, और सेक्शन 9, सेक्शन 10, एंड अगर हम कवर कर पाए तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स भी ले लेंगे। अगर आप लोग कल पढ़ के आएंगे तो मुझको ये हेल्प हो जाएगा कि मैं फिर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, तो मैं जो मेजर मेजर पॉइंट्स है या फिर डिफिकल्टी वाले पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकती हूँ। यस मैम, क्योंकि आज बहुत वो तो ज़्यादा टाइम लग गया है, क्योंकि अगर हम ये क्रैश कोर्स है बेसिकली, तो जितना राइट आप राइट राइट ओवरव्यू देके करोगे तो उतना ज़्यादा इजी हम ज़्यादा क्या कवर भी कर पाएंगे 4 दिन में। राइट 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 ठीक है, तो फिर कल हम ऐसा करते हैं, सो आई विल कवर फास्ट। तो सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 एंड 11, ठीक है? तो प्लेस ऑफ सप्लाई अगर हम कल कवर कर पाए तो फिर मैं वो भी कवर कर लूंगी फास्ट, ठीक है? यस मैम। ठीक है, और किसी का कोई सजेशन है या फिर कुछ और? मैम पूरा जो टीटी एग्जाम के हाफ डे में कैसे कवर करें? हाँ जी, मैम जो आईडीटी है वो एग्जाम के हाफ डे में कैसे कवर करें? हाफ आपके डे नहीं एग्जाम, होता है ना प्रिपरेशन। नहीं उसमें आपके लिए ये इजी रहेगा ना। एक बार आप अनम्यूट कर देंगे, मुझे मेरी वॉइस वापस आ रही है। तो उसमें आपको ये इजी रहेगा कि आप पहले से पढ़ के रखो, जैसे अभी आई टेल यू, जैसे हम सेक्शन 7 कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सेक्शन 7 ऑल्दो बहुत बड़ा है, ठीक है? तो उसमें आपको क्या करना है, लाइक वी हैव 3 सेक्शन, है ना, एंड 3 शेड्यूल्स हैं। तो आपको वो सब कुछ 1 to 1 याद नहीं करना है। तो उसमें आपको क्या है कि आपको इस तरीके से याद करने, सेक्शन 7 में 3 सब सेक्शंस हैं, सेक्शन सब सेक्शन 1, 2 एंड 3, एंड 3 शेड्यूल्स हैं। तो अगर आपको इतना याद हो जाता है और उसके अंदर उन्होंने मोटा मोटा क्या बोला हुआ है, अगर आपको वो चीज याद है, तो आपकी काफी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो कल ये चीज भी मैं उसके अंदर इन्वॉल्व कर लूंगी। सो अगर आपको हेल्प होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ और हेल्प चाहिए होगी उसके रिगार्डिंग तो आप मुझे बता दीजिएगा। और एमसीक्यूज के रिगार्डिंग मैं आपको ये बताऊंगी कि जो आपके एमसीक्यूज हैं आप उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि वो बहुत स्कोरिंग है आपके लिए, ठीक है? तो उस केस के अंदर क्या रहेगा, आई थिंक सो 20 से 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आते हैं, है ना? तो उसमें आपका आप जितना भी जो बेसिक, आप जैसे आज मैंने आपको बहुत बेसिक पढ़ाया, बहुत डिटेल में पढ़ा दिया, तो इसमें है कि आपका वो जो एमसीक्यूज है वो रेडी हो जाएंगे, ठीक है? तो कल मैं हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे।
तो उस केस में आपको क्या करना है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आए, जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग बात की, तो उसमें वो पूरा चैप्टर आपका जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, उसमें उसके डेट्स हो गए वो इम्पोर्टेंट है, तो वो सब आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आपको ये रहेगा कि आपको ज्यादा डेप्थ में स्टडी नहीं करनी है। जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो आपके पास टाइम नहीं होता है पढ़ने का, तो उस टाइम पे हमें डेप्थ में स्टडी नहीं करना होता है। तो जो मेन मेन चीजें हैं बस एक बार हमें रिवाइज करने का टाइम चाहिए होता है। ठीक है, किसी और का कुछ क्वेरी है? नो मैम, ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा अच्छा से। थैंक यू सो मच। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हैं, सो आई डू वन थिंग कि मैं डेफिनेशंस फिर कवर नहीं करूंगी, सिर्फ मैं कुछ 4-5 जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जो न्यू डेफिनेशन है जीएसटी के अंदर, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी। तो आप मीनवाइल काम कर सकते हैं, जो डेफिनेशंस है एक बार आप खुद से भी गो थ्रू कर लीजिए, सो दैट फिर कल मैं सारी डेफिनेशंस कवर नहीं करूंगी, राइट? तो अभी मुझे लग रहा है कि मेरे पास कुछ क्वेरीज नहीं आ रहे हैं, और पुरानी वाली क्वेरीज भी मेरी शायद हो गई हैं, रिजॉल्व हो गई हैं। अगर एमसीक्यू में आता है कि कहाँ से इंडिया ने अडॉप्ट किया है जीएसटी सिस्टम, फ्रांस, कनाडा या ब्राजील, तो हम लोग ऑप्शन सिलेक्ट नहीं नहीं, करेंगे। आपसे वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि उन्होंने कहाँ से अडॉप्ट किया है। जस्ट दे कैन आस्क कि हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर हु इज फॉलोइंग डुअल जीएसटी मॉडल। ओके। तो उसमें ऑप्शंस होंगे आपके पास, इंडिया, कनाडा, ब्राजील और जर्मनी। तो यू में क्लिक ना 1 2 3 वाला ऑप्शन जो है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन नोटिफिकेशन एंड रूल, सो आई थिंक सो वो क्लियर हो गया है। तो नोटिफिकेशंस वो होती हैं जो डिपार्टमेंट हमें टाइम टू टाइम देता रहता है, रूल्स हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है, ठीक है। और उसके बाद था, ये था ये स्टार्ट। और मुझे कुछ क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं इसके अंदर, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन रह गया है तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक सो बस एक क्वेश्चन मिस हुआ है मुझसे, कस्टम्स वाला। And which state adopt the GST first? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें क्या था कि देखो सभी स्टेट्स ने अपने अपने जो ये थे एसजीएसटी एक्ट खुद सभी स्टेट्स ने पास किया है ना, तो सब में एप्लीकेबल 1 जुलाई से ही हो गया था। तो लेकिन जो इनका प्रोसीजर रहा, कभी किसी स्टेट ने अलग में वो अपने जो कहते हैं एसजीएसटी एक्ट थे वो किसी ने पहले किया है, किसी ने लेट किया है, तो उसके लिए आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप वो साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल आप दिल्ली के लिए जाना चाहते हैं, तो आप दिल्ली की साइट पे जाके चेक करेंगे, तो वहां पे आपको उसका दिल्ली का एसजीएसटी एक्ट दिखेगा, वहां पे आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने कब वो पास किया था। इम्प्लीमेंट तो पूरे इंडिया में 1 जुलाई 2017 को ही हुआ है, ठीक है, लेकिन उससे पहले उन्होंने उसको पास किया होगा लोकसभा, जो उनका अपना प्रोसीजर रहता है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन वो मुझे नहीं लगता ऐसा क्वेश्चन कोई आपसे पूछेगा, क्योंकि देयर आर 28 स्टेट और हर किसी स्टेट ने अलग अलग टाइम पे पास किया होगा उसको ना। तो व्हाट्सएप पे लिंक भेज, यू कैन ऐड व्हाट्सएप, योरसेल्फ। ओके ओके, ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। ये मुझे आ रहे हैं इतने सारे मैसेजेस जो आए हैं, तो मुझे सबका ज्वाइन करने की किसी एक का ज्वाइन करना है? हम किसी एक का कर लीजिए, सबने सेम ही भेजा रहे। समथिंग, सब अच्छा ठीक है ओ, कभी कर रहे हो वो बता देना, फिर हम लोग वो कर लेंगे। ये मेरे पास नंबर है एक 9829084985, जिसके अंदर 75 पार्टिसिपेंट्स हैं। आई
ICMI इंटर डिस्कशन, ये वाला मैंने ज्वाइन किया है। क्रैश कोर्स करके ग्रुप इंटर आप मुझे नंबर से बता सकते हैं क्या? 9769 एक मिनट। 9125941038। यस मैम, ये इससे कर लूं मैं? यस मैम, ये मैं इंटर क्रैश कोर्स करके लिखा है ग्रुप का नाम। यस इट्स कंप्लीट, यस। ओके इसमें तो निशांत निशांत है ना आपका, तो मुझे तो सिर्फ लिंक ही आया और मेरे को ये ज्वाइन नहीं हो रहा। आप तो आपका नंबर है इसमें, आपने मुझे लिंक भेजा है। चेकिंग ग्रुप इन्फो, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। नहीं आ रहा, मेरा लिंक नहीं हो रहा इस पे एक्टिव। ठीक है, ये मैं तो ना मैम चेक करके आपको कंफर्म करती हूँ, है ना? आप एक बार मुझसे बस फॉलो अप कर लेना। फिर अभी किसी का कुछ और नहीं है क्वेरी? कल अगर हम सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई कवर कर ले तो हाँ हाँ, कल हम डेफिनेटली वो कवर कर लेंगे। ठीक है। और किसी का कुछ सजेशन है तो आप मुझे बता दीजिए, अगर कुछ और टॉपिक भी है तो अगर वो विद इन अ टाइम होगा तो वी विल कवर। मैम अगर आप छोटा सा 10-15 मिनट का ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दे व्हाट इज डेबिट नोट एंड क्रेडिट। वो अभी हमारा नेक्स्ट थर्ड डे में कवर हो जाएगा। दैट इज पूरा इनवॉइसेस ना, हाँ है ना? वो उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है। ओके ओके और किसी का कुछ क्वेरी? नो मैम। ठीक है, फिर हम क्लास कर सकते हैं एंड। आपका कोई CMA फॉर्म है क्या दिल्ली में? कहाँ पे? दिल्ली में आप दिल्ली से ही हो ना? नहीं, मैं हूँ चंडीगढ़ से। आपकी फॉर्म चंडीगढ़ में? हाँ जी हाँ जी, मेरी फर्म चंडीगढ़ से है। मैं दिल्ली से है तो नहीं, मेरी एजुकेशन दिल्ली से है। आई थिंक सो मेरी जो फर्म का नाम है वो पहले दिल्ली से रजिस्टर्ड थी, फिर मैंने उसको शिफ्ट कर लिया था। आप लोगों ने इतने सारे ग्रुप्स क्यों बना रखे हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट कि किस ग्रुप में जाएं किस ग्रुप में ना जाएं। मैम आप एक ग्रुप बना लो, उसका लिंक भेज दो। आप खुद एक ग्रुप बना दो, उसका लिंक भेज दो, वो ज़्यादा इजी रहेगा। ओके। आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी तो शेयर कर रहे होंगे ना? एक लिंक शेयर कर रहे होंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर रहे होंगे। हाँ मैम हम लोग तो मोस्टली मेरा ऑल तो ऑफ पता नहीं, आज पहली क्लास था तो अच्छा, इन लोगों का आज फर्स्ट क्लास था आप लोगों का? हाँ, हाँ जी। ओके। ठीक है सेकंड ग्रुप। ठीक है ठीक है, मैं इसको कुछ वर्कआउट कर आप लेती हूँ, है ना? आप बना लो ग्रुप और फिर वो शेयर कर दो तो हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। मैम ठीक ऐसे है। इजी रहेगा सबके लिए। आज फर्स्ट लेक्चर था मैम और जो ओके। ग्रुप 1 है उनका ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ये चेक कर लेती हूँ एक बार, है ना? जो भी पॉसिबल मीन होता है आपसे ये नोट शेयर करने का, वो मैं एक बार इनसे भी बात कर लेती हूँ, होस्ट से भी बात कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को मैं डिस्कस भी कर लेती हूँ, है ना? मैम हम कस्टम कब से स्टार्ट करेंगे मैम? कस्टम लास्ट डे पे कर लेते हैं, ओके क्योंकि जो मैम। जीएसटी है उसका वेटेज ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कंटेंट भी ज्यादा है ना? तो कस्टम में जो हम डिस्कस कर पाएंगे वो हम लास्ट में ही कर पाएंगे, या तो मैं पहले कस्टम ले लेती आज, है ना? तो ऐसे पॉसिबल था, बीच में तो मैं कस्टम नहीं ले पाऊंगी जीएसटी को छोड़ के। ओके मैम, थैंक यू कस्टम मैम। में मैम प्रैक्टिकल ऐसा कुछ तो एग्जांपल आप दे देना। अगर मैं प्लेस ऑफ सप्लाई के आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी तो फिर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा।
या तो आप लोग डिसाइड करो कि आपको क्विक रिवीजन चाहिए या फिर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिटेल में चाहिए। आई वाज टेलिंग फॉर अब कस्टमर। आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटेल में कर लो, उसके बाद चीजें क्विकली कर लेंगे। ठीक है, ज्यादातर बेटर। पेपर में उसी से पूछा जाता है। हाँ जी। ज्यादातर जो पेपर है उसमें मोस्टली क्वेश्चन लास्ट जो पेपर था उसमें बता रहा हूँ ना, उसमें प्लेस ऑफ ओरिजिन का ही क्वेश्चन पूछे रहते हैं अच्छे वेटेज में। ठीक है, तो आई विल डू कि फिर मैं प्लेस ऑफ सप्लाई डिटेल में ले लेती हूँ। जी। निशांत, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है निशांत। एक बार फिर से रिपीट करो। हाँ। मैम इम्पोर्टेंट ठीक है, तो आई विल डू वन थिंग, मैं सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई कोशिश करती हूँ कल आपको पूरा डिटेल में करवाने की, है ना। तो आप एक काम कीजिएगा, अपनी जो नोट, आपकी जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो अपने पास रखिएगा, क्योंकि मैं उसी में से कवर करूंगी, ठीक है, सारा। तो जहाँ पे भी आपको कुछ क्वेरी रहेगा वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। तो फिर आई विल डू वन थिंग, तो मैं फिर कल सेक्शन 7 और जो सेक्शन अपना 10, 11, 12, 13 है प्लेस ऑफ सप्लाई के, वो सारे पिक कर लेती हूँ, ठीक है। मैम हाँ जी। मैम जो लास्ट क्लासेस हुई थी डायरेक्ट टैक्स की और अकाउंट्स की, वो सब क्लासेस के नोट्स ना टेलीग्राम पर शेयर होते हैं सब क्लास वगैरह, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो वो सोनू बोल रहे हो ना आप? एक बार ना मुझे मैं आपसे बात कर लूंगी, फिर आप मेरे को बता देना। मैम रिया। अच्छा, रिया, ओके ओके ओके, सॉरी। ठीक है रिया, फिर एक बार आप मुझे बता देना, है ना, फिर मैं आपसे पूछ लूंगी। ओके मैम। हाँ जी। और ठीक है, फिर क्लास हम करें एंड अगर सबके डाउट्स एंड सजेशंस हो गए हैं डन। यस मैम। चलो, थैंक यू सो यस मैम, मच। हाँ थैंक यू जी। मैम। Thank you, ma'am. सो मच।